5.2 का जो 6 क्वेश्चन है उसमें ऐसा दिया है कि ट्रायंगल एबीसी, आपको क्वेश्चन निकालो। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई डिवाइड साइड बीसी एंड सी। बताओ बी और ई डिवाइड करते साइड बीसी एंड सी, तो डी किसको डिवाइड कर रहा है? बीसी को। देखो डी किसको डिवाइड कर रहा है? बीसी को। और ई किसको डिवाइड कर रहा है? सीए को। ठीक है, लेकिन कौन सी रेशियो डिवाइड कर रहा है? 2:3, यानी डी बीसी को कर रहा है और ई सीए को। देखो डी ने बीसी को डिवाइड किया कौन सी रेशियो में? 2:3, और ई ने किसको किया? सीए को। इनका रेशियो 2:3। ठीक है, ऐसा दिया उन्होंने। ठीक है, फिर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ। इंटरसेक्शन पॉइंट किसका? ऑफ एडी एंड बी। एडी एंड बी, एडी और बी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान के चलो मैंने पी लिया, उसका पोजीशन वेक्टर बताओ बोलते हैं, यानी वेक्टर पी पूछा। ठीक है, एंड द रेशियो, और रेशियो भी बताओ इन विच पॉइंट पी डिवाइड्स एडी एंड बी। यानी ये जो पी है एडी को और बी को कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है वो बताओ। यानी एडी और बी इनको ये कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो प्रॉब्लम पड़े थे ना, रेशियो पता नहीं तो एक ms2 देंगे और एक ns2 देंगे। ये जो प्रॉब्लम हम पढ़े थे सेम प्रॉब्लम समझ के हमें करना है, सेम बस नाम बदल गया। तो चलो शुरुआत में जो जो दिया है पहले वो करते हैं। सबसे पहले सबके पोजीशन वेक्टर ले लो। वेक्टर ए बी सी डी, ठीक है ना, जितने और कौन सा ई बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी ई रिस्पेक्टिवली। बताओ आपको दिया क्या है? पहला वाला, पहला लेते हैं पॉइंट कौन सा? डी, सेगमेंट बीसी को कौन सी रेशियो में? 2:3। देखो पॉइंट डी डिवाइड सेगमेंट बीसी इंटरनली in the ratio 2:3 by the सेक्शन फॉर्मूला। बताओ क्या बनेगा? D का वेक्टर D बनेगा, सेक्शन फॉर्मूला ना। अब यहां से शुरू करते 3 से, क्रॉस में 3 वेक्टर B 2 वेक्टर C अपॉन 2, यानी 3B प्लस 2C अपॉन 5। ऐसे ही बताओ। और पॉइंट E ने सीए को, देखो जैसा नाम कैसा दिया है, पॉइंट बी नाम सीए दिया है। हाँ, तो क्या लिखेंगे? पॉइंट ई डिवाइड सेगमेंट सीए इंटरनली इन द रेशियो में, इंटरनली वर्ड नहीं लिखा हो, इन द रेशियो 2:3। देयरफॉर बाय द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। वो लिखा नहीं, शॉर्टकट कर दो। क्या है? वेक्टरी, पॉइंट का वेक्टरी। पहले किससे जाओ? 3 से। 3C प्लस 2A अपॉन 3 प्लस 2, 3C प्लस 2A अपॉन 5। ये हो गया वेक्टर E। चलो ठीक है, अब बताओ क्या बोला उन्होंने? पॉइंट डी बीसी को पॉइंट डी सीए को डिवाइड कर रहा है। हमने उनके क्या बनाया? सेक्शन फॉर्मूला। अब आपको पूछा है पॉइंट पी का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बताओ। यही क्वेश्चन हम पढ़े थे कि अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है पी का, तो हम क्या लेते थे? सपोज पी में पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, पी इंटरसेक्शन पॉइंट है, पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट पी बी द। अब ऐसे केस में क्या करना? ब्रैकेट से वेक्टर पी लिख देना, बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड डी। यानी हमने पी को क्या किया? इंटरसेक्शन पॉइंट किसका? एडी और डी का। मैंने वेक्टर पी साथ में लिख दिया, नहीं तो क्या होता है? सेपरेट लिखना पड़ता। वेक्टर पी बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। कहना थोड़ा भी था ना, सर ऑनलाइन थोड़ा भी पास। लेट वेक्टर पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड डी।
ठीक है, तो देखो क्या होगा। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हम मान के लेते हैं कि पॉइंट P, अब ये नया प्रॉब्लम आपके सामने AD, मान के चलिए MS2 में कर रहा है और ये B है और ये MS2, ऐसा लिखेंगे, लेट पॉइंट P divides AD in the ratio MS2:1। अगर वो MS2:1 में कर रहा है तो फिर बताओ क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला, बोलो। पॉइंट कौन सा P, सेगमेंट AD को रेशियो कौन सा MS2:1, देयरफॉर बाय द सेक्शन फॉर्मूला बताओ पॉइंट P का क्या बनता है, वेक्टर P क्रॉस में ना, m वेक्टर D 1 वेक्टर A अपॉन m प्लस n। एक काम करो ना, आपके पास वैल्यू है इसकी, वेक्टर B की और वेक्टर A की नहीं है तो फिर ये जैसे है वैसे। ये नाम AD है ना, गलती हो गई, AD MD प्लस 1 है। बताओ वेक्टर D की वैल्यू है ना आपके पास, क्या है वेक्टर D की वैल्यू, वो आप पुट कर सकते हो। एक काम करो ना, ये m प्लस 1 आप बाजू में निकालो, ये ऐसे लिख सकते हो, यानी m प्लस 1 ऐसा बाहर कर दिया, थोड़ी देर के लिए बोलो m वेक्टर D की वैल्यू क्या है, 3b प्लस 2c अपॉन 5, ठीक है, ऐसा बाहर करते हो, नहीं तो रहने दो ना, ये ठीक है। m वेक्टर D की वैल्यू क्या है, 3b प्लस 2c बाय 5 प्लस वेक्टर। एक काम करो, मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 5 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा, m से मल्टीप्लाई होगा अंदर, 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ऊपर भी ये 5 कटेगा ना, 5 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 3m वेक्टर B 2m वेक्टर C, 5 से कट गया, ये हो गया 5 वेक्टर A और नीचे होगा 5m प्लस 1। ये समझे क्या, मल्टीप्लाई में 5 किया तो 5 कट गया, 5a और इधर 5, ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, इधर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 कट गया, फिर ये सेपरेट हो गया। ये है किसकी वैल्यू, वेक्टर P की। थोड़ा और अच्छे ढंग से लिख सकते हो, कैसे, मैं पहले a को लिखूंगा 5a अपॉन 5m प्लस 1, B को बाद में लिखता हूँ 3mb अपॉन 5m प्लस 1 और 2mc अपॉन 5m प्लस 1। ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर P की। इसको मैंने बोला ऐसे भी 5 कट जाएगा तो इतना ही बचेगा। तो जैसे ये वेक्टर P है वैसे भी दूसरा वेक्टर P और निकालेंगे। जैसे ये पॉइंट P किसको डिवाइड कर रहा है, AD को, कौन से रेशियो में, MS2:1, तो वैसे हमें और लिखना है, क्या लिखना है अभी, let point P divides segment B internally in the ratio n:1, ठीक है। तो फिर उसमें भी यही आंसर आएगा, फिर बोलो क्या, पॉइंट P सेगमेंट D n:1। अब इसका कैसे करेंगे देखते हैं हम, बाय द सेक्शन फॉर्मूला, ऐसे ही करना है। जैसे ये पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट B, तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर P क्या होगा, m वेक्टर E 1 वेक्टर B अपॉन n प्लस 1। n वेक्टर E की वैल्यू आपके पास है, देखो क्या उधर देखो 3c प्लस 2a अपॉन 5 प्लस b अपॉन n प्लस 1। यहाँ भी आप मल्टीप्लाई में 5 उसके बाद 2a में 5b अपॉन n प्लस 1। अब एक काम करो, आप अलग अलग लिखो, 2n अपॉन n प्लस 1 वेक्टर A, 5b अपॉन n प्लस 1 और
3nc अपॉन n प्लस 1, ये वेक्टर p। अब बताओ दोनों वैल्यू किसकी, वेक्टर p की है, तो क्या होगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो दोनों अगर वेक्टर p की वैल्यू है तो बताओ ये भी वेक्टर p, तो बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की इक्वलिटी बोलती है कि a के साथ इक्वल होगा, यानी 2m अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 1। नंबर 3 b के साथ इक्वल होगा, b में कौन है 5 अपॉन m प्लस 1, b कौन है 3m अपॉन 5m प्लस 1। और c के साथ इक्वल होगा, यानी 3m अपॉन m प्लस 1 इक्वल टू उधर कौन है 2m अपॉन 5m प्लस 1। अब ये हो गया 5। अब ऐसा कुछ सॉल्व करो कि m और n की वैल्यू मिल जाए। थोड़ा अगर अच्छे ढंग से देखेंगे ना तो 4 और 5 को देखो, अगर हम m और m प्लस 1 ये ना सेम पार्ट है, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा पता है, इक्वेशन 4 डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। 4 को अगर 5 से डिवाइड किया तो इसके नीचे ये आएगा। इमेजिन करो तो इसके नीचे आ गया तो क्या होगा, इमेजिन करना पड़ेगा, करके मत देखना। देखो राइट हैंड को राइट हैंड डिवाइड करेगा, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड डिवाइड करेगा। बताओ अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो ये इतना पोर्शन सेम है, कट जाएगा। ऊपर क्या आएगा 3/5 और नीचे क्या आएगा 2/5। इससे नीचे ये आएगा, ये 3n प्लस 1 है ना, तो वो भी कट जाएगा। नहीं तो एक काम करो ना, अगर आपको ये टफ लग रहा है ना, तो एक काम हो सकता है, कौन सा, कि आपने कहीं इमेजिन करो ये m और m प्लस n, ये 5 इतना पार्ट सेम है, इस 3 को इधर लिख दिया, इस 3 को तो ऊपर है तो क्या आएगा नीचे आ गया, और इस 2 को इधर लिख दिया इधर। अब बताओ सेम है कि, तो बताओ राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी सेम। कौन सी, यानी 5/3n प्लस 1 इक्वल टू 3n अपॉन 2n प्लस 1। देखो RHS सेम है तो LHS, ये इमेजिन करना पड़ेगा। एक्चुअली 3 यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे। अब बताओ n प्लस 1 सेम है, कट जाएगा, ये 5/3 है, कितना हो गया 9 इक्वल टू 10। अब बताओ ये किसको कंपेयर किया, फ्रॉम 4 एंड 5। अब किसको करो, अब किसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको किया। अब कंपेयर करने से अच्छा ये होगा कि मतलब आप इनको कंपेयर कर सकते हो क्या, सेम है क्या, ये दोनों सेम है। कहा 3 और 5, फ्रॉम 3 एंड 5, 3 और 5 को देखो, अगर आप ये वाला पोर्शन मैच करो ऐसे तो LHS सेम है, बस इस 2 को उधर लेके जाना पड़ेगा। LHS सेम है, देखो इसका तो RHS भी क्या है सेम, इसका RHS कौन है 1 अपॉन m प्लस 1, लेकिन उधर 2 लेके जाना, ये 2 नीचे आएगा, ये इतना पोर्शन सेम है ना, ये वाला 2 उधर लेके जाना। हाँ इसका ये सेम है तो ये 2m अपॉन 5m प्लस 1 और इस 3 को लेके जाना, ठीक है ना। ये n अपॉन n प्लस 1, ये 3 इधर लेके आना, ठीक है, और ये n अपॉन ये 2 उधर लेके जाना। बताओ LHS सेम है तो RHS सेम, कितना होगा बोलो, ये m प्लस 1 कटेगा, कितना होगा 1/2, ये होगा 2m अपॉन 15, ये होगा 4m इक्वल टू 15, तो m की वैल्यू 15/4। तो बताओ इसका मतलब ये हो गया m और n तुम्हें मिल गया, m और n मिल गया, इसका मतलब ये होता है कि आपको पूछा क्या था, फाइंड द पोजीशन वेक्टर और रेशियो भी पूछा था। इसका मतलब ये होता है पॉइंट P AD को, देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड्स AD एंड, वहां पे जैसे एक साथ हम एक साथ लिखेंगे, डिवाइड AD एंड B इन द रेशियो। बताओ AD को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है,
m/1 और b को कौन सा था n/1, है ना। AD को m/1, b को n/1। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। m/1 का मतलब m/m, m की वैल्यू कितनी है 15/4, 15/4 अपॉन 1 यानी 15/4 यानी 15:4। तो ये लिख देना डायरेक्ट 15:4। और n/1 का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू कितनी है 10/9, है ना। तो 10/9 यानी 10:9। यहाँ पे लिख देना 10:9, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो कि पॉइंट पी ने दोनों को कौन सी रेशियो में डिवाइड किया, एक 15:4 और एक 10:9। अब बताओ और क्या पूछा है आपको, और पूछा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर, यानी वेक्टर पी की वैल्यू पूछी है। अब बताओ वेक्टर पी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। वेक्टर पी अपने पास है ना, वेक्टर पी ये भी है, वेक्टर पी दो वेक्टर पी है, ये वाला भी ये वाला भी। अब कोई भी आप एक वेक्टर पी ले सकते हो, यानी दोनों लेना ऐसा कुछ नहीं, आपको जो इजी लगता है। आपको अगर ये इजी लग रहा है कि ये वाला वेक्टर पी आप ले सकते हो, मैं लेके बताता हूँ। ये लास्ट पार्ट इस प्रॉब्लम का देखो कैसे। नाउ वेक्टर पी इक्वल टू क्या है अपने पास 2n/n+1 वेक्टर ए, 5b अपॉन n+1, 3n वेक्टर c अपॉन n+1, ठीक है। अब बताओ आपके पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 10/9, तो 10/9, तो 10/9 + 1, 5 वेक्टर b 10/9 + 1, 3 10/9 10/9 + 1। चलो शुरू करो। ये होता है 20/9, ये होता है 19/9 वेक्टर ए, 5b ये होता है 19/9 है, और ये होता है 30/9, और ये 19/9 वेक्टर, ये 30/9 और ये 19/9। बताओ ये 9 का आ जाएगा, ये सबका डिनोमिनेटर कैसा है सेम है। एक काम करो ना, ये कटता है 9/9, तो 20/19 वेक्टर है, ये 9 ऊपर जाता है तो कितना होगा 9×5 = 45/19 वेक्टर बी, ये 9 कटता है 30/19 वेक्टर सी। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया वेक्टर बी मिल गया, ठीक है।